बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज़ ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने आज ये किस किस्म की सेल लगाई हुई है, और ये सेल नहीं है बल्कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे पास ग्लू है जो कि आजकल बहुत आपने ऑनलाइन देखी होगी, चैनल्स पे देखी होगी और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये आजकल वाइट कलर की ये ग्लू है, लेकिन सूख के ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और एक ये वाली ग्लू है जो कि B6000 के नेम से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें B7000 भी आती है, और ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लू है, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस चीज़ में ये इफ़ेक्टिव हैं, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से बॉक्स में आती हैं, और ये आपको सिंगल पीस भी मिल जाता है। लेकिन जब भी मैं इसको बाय करती हूँ तो मैं इस तरह से पूरा बॉक्स ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे काम में। तो मैं फिर बार बार इसको ख़रीदने के लिए नहीं जाती, बल्कि इसी तरह से मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ। तो ये काफ़ी दिन मेरे जो निकल जाते हैं इसको यूज़ करके। तो इस तरह से ये तकरीबन 10 पीस इसमें होते हैं, और आप इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन मार्केट में इसके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। इसके रेट क्या हैं ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि आपको कितने प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ हमने किस तरह से करना है और किस चीज़ में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेविक्राइल जो है ये किस तरह से यूज़ होती है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने इसकी कैप हटानी है, और जिधर भी आपने इसको लगाना है, जिस चीज़ को आपने पेस्ट करना है, ये लेसिस वगैरह के लिए, फैब्रिक के लिए बेस्ट है। और इसको लगाने से आपको ज़रा भी एक तो ये नज़र नहीं आती लगा के, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और दूसरा ये कि इसको लगाना बहुत इजी है। इसको आप जिधर भी आप यूज़ करना चाहें, जिस तरह से मैंने इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर पेस्टिंग कर दी है, और ये बड़े इजीली इस पे चिपक जाता है। और इसके ऊपर गीले गीले पे आप गरम इस्त्री जो है वो अगर आप लगा दें तो उससे भी ये फ़ौरन ही ड्राई हो जाती है। अब ये देखें, इसको मैंने दोनों साइड्स पे लगाया है, और ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैंने अगर दूसरी साइड पे इसको फैब्रिक पे लगा के इसको मैंने टर्न करना है, तो मैं उसको भी बड़े इजीली लगा सकती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसके ऊपर ग्लू लगा के आप इसके ऊपर मशीन चलाते हैं, तो ये सुई के साथ बिल्कुल भी इसकी ग्लू जो है वो चिपकती नहीं है। तो ये ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत बेस्ट है। और जिधर भी आप इसको लगाना चाहें, फैब्रिक के ऊपर, लेसिस के ऊपर, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सूख के ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये नज़र भी नहीं आती कि यहाँ पे आपने कोई ग्लू वगैरह लगाई थी। और दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी इसकी जो पकड़ है वो फैब्रिक के ऊपर आ जाती है, और ये बहुत जल्दी कपड़े को चिपका देता है। अब ये मैं फैब्रिक के ऊपर भी लगा रही हूँ, और इसको भी मैं इसी तरह से इसकी लेस के ऊपर टर्न कर दूँगी, तो ये बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगा। ये देखिए, मैंने पहले फैब्रिक के ऊपर लगाया है और दूसरी तरफ मैंने लेस के ऊपर। तो ये आप चाहे फैब्रिक के ऊपर लगाएं या लेस के ऊपर लगाएं, ये इसकी पकड़ बहुत ही अच्छी और नीट आ जाती है। इसके अलावा एक ग्लू स्टिक मिलती है जो कि पेपर यूज़ के लिए होती है, और वो पेपर के ऊपर हम यूज़ करते हैं, और बुक स्टोर्स वगैरह से मिल जाती है हमें बड़ी इजीली। वो पेपर ग्लू जो है वो आप लगा तो लेते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी उसका जो इफ़ेक्ट आता है, और कुछ देर बाद वो अपनी जो जगह है वो छोड़ देता है, क्योंकि वो पेपर ग्लू है। तो वो थोड़ी देर के लिए तो आप इसको चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक को, लेकिन वो परमानेंट उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आता। तो ये फेविक्राइल जो है ये परमानेंट ग्लू है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये आती है बात के B6000 की। ये इसके ऊपर इसका जो कैप है, इसमें एक नीडल होती है जो कि इसकी नोज़ल के अंदर चली जाती है, और आपकी जो नोज़ल में ग्लू है वो ड्राई नहीं होती।
अब ये देखें कि ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल साइड के ऊपर इसकी जो ग्लू है वो लगा रही हूँ। और इसकी नोज़ल बहुत बारीक होती है और बहुत ही ये आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका मसला ये है कि ये जल्दी ड्राई नहीं होती, और जिस चीज़ को आपने स्टिक करना है वहाँ पे इसको आपको थोड़ी देर के लिए स्टे करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो प्रेस भी नहीं इसको कर सकते। ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और बिल्कुल इसका कोई कलर नहीं होता, बट ये स्लोशन की तरह होती है। जिस तरह स्लोशन को थोड़ा सा ड्राई करके हमने चिपकाना होता है, उसी तरह ये वाली जो ट्यूब है इसकी ग्लू बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो ये है कि जब आप मशीन की सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्योंकि एक जिस तरह से सिलिकॉन टाइप इसका टेक्सचर है, तो ये ड्राई होकर सिलिकॉन टाइप बन जाती है। तो जब आप इसके ऊपर मशीन चलाते हैं तो मशीन के सुई के साथ ये चिपकती है, और चिपकने से फिर मशीन की जो उसकी स्टिचिंग है वो उस पर फ़र्क आता है, और वो मशीन का टांका जो है वो छोड़ने लग जाती है, टॉप देने लग जाती है, और मशीन का टांका ये सही से उठाती नहीं है। तो सबसे बेहतरीन जो इसकी चीज़ है वो ये है कि आपने अगर स्टोन्स वगैरह लगाने हैं तो फेविक्राइल से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फेविक्राइल इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है स्टोन्स के लिए जितनी कि इफ़ेक्टिव ये वाली चीज़ है स्टोन्स के लिए B6000। और अगर आपने इस तरह से कोई क्राफ्ट करना है, जैसे कि ये मैंने बैंगल्स बनाई थी, ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी जो स्टोन्स वाली होती है, जो बिल्कुल एक जाल की सूरत में होती है और अक्सर क्लच के ऊपर लगी होती है, तो वो मैंने कटिंग करके ये चूड़ियों के ऊपर मैंने लगाई थी। और आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त इसकी पकड़ है और इतनी अच्छे से ये स्टिक कर देता है इन चीज़ों के ऊपर कि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से फिर हिलती नहीं है। अब ये देख सकते हैं ये मैंने बैंगल्स इस तरह से तैयार की थी, और अभी तक तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं, और ज़रा सा भी इनके ऊपर कोई भी स्टोन कहीं से उतरा नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है B6000। अगर आपने इस तरह से कोई क्राफ्ट करना है, कोई ज्वेलरी बनानी है, तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये देखिए ये मैंने ज्वेलरी बनाई थी, ये टॉप्स मैंने इस तरह से बनाए थे, और ये भी मैंने स्टोन्स जो हैं ये ड्रेसेस के लिए लिए हुए थे। और ये मैंने इस तरह से डिस्पोजेबल जो आपके पास कंटेनर आते हैं फूड कंटेनर, उसको मैंने कटिंग करके उसके ऊपर ये पेस्टिंग की थी, और बड़ी ही ज़बरदस्त पेस्टिंग रही है इसकी। और ये देखिए पहने भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस इसकी आपको ऑनलाइन दराज से 90 रुपीज़ से लेकर 120 रुपीज़ तक मिल जाती है, और ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। फेविक्राइल जो है ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाती है, जबकि आपको मार्केट में बहुत कम जगहों पे मिलेगी, और मार्केट में इसके सबके अपने रेट्स हैं, जो कि कोई 250 से 350 तक भी दे रहा है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। और जो B6000 है वो तकरीबन 350 की बड़ी ट्यूब आपको मिल जाती है, और छोटी जो है वो आपको 150 रुपीज़ से 200 तक मिल जाती है। और ये जो B6000 है ये हर जगह पे अवेलेबल है, और जहाँ पे आपको मोती सितारे वगैरह की जो शॉप होती है वहाँ से आपको बड़ा इजीली मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ के यूज़ के लिए क्या चीज़ आपने कौन सी ग्लू यूज़ करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।